फेडरल बोर्ड पेपर 2011 मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव पार्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे 15th शॉर्ट क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है जी 16th शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसको समझते हैं इसकी स्टेटमेंट को कि किस तरीके से हम इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से जी कि प्रूव डैट 2 मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ये बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन जो रिलेट करता है, इस क्वेश्चन को मैंने अलग से कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है और अब हम इसको बाकायदा देखते हैं कि ये रिजल्ट किस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कोई भी साइड आप कंसीडर कर सकते हैं, दोनों साइड्स को हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। तो लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो 2 इंटू कॉस या कोसाइन, इसको कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा कहेंगे और डिफरेंस है जी 1 का। अब इधर जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रूफ किया जा सकता है। हमने देखना है जी राइट साइड को देखते हुए चलना है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आ रहा है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट्स जो कि हम जानते हैं, मेरी यहाँ पर रीजंस लिख रहा हूँ जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और पहला रीज़न ये है कि हम ये बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमेशा 1 के इक्वल होता है। और यहीं से हम एक और जो है रिलेशन निकाल सकते हैं, वो ये कि कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा ये इक्वल होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो यहाँ पर बेसिकली हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे। 2 इंटू कॉस स्क्वायर की जगह अब हम रिप्लेस कर देंगे जी किसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को। तो यहाँ पे लिखा जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। और अब 2 जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा जी 1 से भी और 2 मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से। तो 2 1 2 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा -1। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं जैसे 2 और -1 ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, जबकि -2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ये अलग से लिखा जाएगा। यहाँ से 2 डिफरेंस 1 अगर आप देखें तो ये 1 के इक्वल है, जबकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आ रहा है हमारे पास। और अगर आप राइट साइड को देखें तो बिल्कुल यही हमारे पास लिखी हुई है ये साइड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम जो है लेफ्ट साइड से चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड तक अप्रोच पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से जी रिजल्ट प्रूव हो चुका है। ये रिजल्ट हम लिख देंगे यहाँ पर जी, हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है जी, इक्वल है। अब चलते हैं जी अगेन क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जी स्क्रीन पे इसकी स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है जी, सॉल्व दी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जी हमारे पास ABC व्हेन ए, यहाँ पर जी ए साइड है जी इसकी 2 सेंटीमीटर, बी साइड बता दी गई है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को भी मैंने अलग से जी कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको ज़रा थॉरली समझते हैं जी, इसकी डायग्राम बनाएंगे ताकि जो इसको विजुलाइज कर सकें, समझ सकें कौन सी ट्रायंगल है जी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जैसे बता दिया गया है। चलें जी सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, मैं कोशिश करूँगा जी इसको नीट ड्रॉ करने की। ये हमारे पास जी परपेंडिकुलर है और ये इसकी जी हाइपोटेन्यूज साइड आ गई है, यहाँ पे येलो कलर में जो साइड आ रही है। और बी वर्टेक्स पे चूँकि 90 का एंगल का है, यहाँ बी। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज अगर चलें तो यहाँ पे फिर सी वर्टेक्स आएगा और ये हमारे पास जी ए वर्टेक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है, ए के आप जानते हैं कि अपोजिट जो होती है साइड स्मॉल ए होती है जो कि 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह सी वर्टेक्स के सामने स्मॉल सी साइड होगी और बी वर्टेक्स के सामने स्मॉल बी साइड होगी, जिसकी मेजरमेंट बता दी गई है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर है। अब देखें यहाँ से जो अननोन एंगल्स हैं, जैसे सी एंगल हमने कैलकुलेट करना है, ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उसे कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें साइड सी को देखते हुए, अगर हम सी साइड मेजर करना चाह रहे हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बात हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर जो होता है ये हमेशा बराबर होता है जी स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। तो यहाँ से बी स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर है ये इक्वल टू होगा जी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। यहाँ पर अब इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं जी। बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यूनिट्स में नहीं लिख रहा है, यूनिट्स हम लास्ट में लिखेंगे। और यहाँ से जी सी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा जो कि हमने मेजर करना है, प्लस ए
ए जो है हमारे पास ये 2 है और इसका स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं जी यहाँ पर इसका स्क्वायर अगर आप ओपन करें तो ये बनता है 2 का स्क्वायर 4, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये रिजल्ट आप समझ गए होंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर है जी, पावर ऑफ प्रोडक्ट है, दोनों की पावर्स अलग अलग दी हैं। यहाँ पे आएगा जी सी स्क्वायर, जबकि प्लस 2 का स्क्वायर होता है जी 4। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 2 जार 8 आएगा, जबकि 4 को अगर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो -4 आ जाता है इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर जो है, सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है जी हमारे पास कितनी, 8 डिफरेंस 4 क्या होता है जी 4 का ही होता है। और अब हम सी फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे जी बोथ साइड पर, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया जाएगा। और चूंकि एक साइड की मेजरमेंट है यहाँ पर, इसलिए यूनिट पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, ये बात याद रहे। तो यहाँ से सी साइड जो है इसकी मेजरमेंट हमारे पास आ गई जी 2 और यूनिट अब हम लिख देंगे जी 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने अननोन साइड जो थी सी वो भी मेजर कर लिए, 2 सेंटीमीटर जी इसकी वैल्यू आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको लिख देते हैं यहाँ, इसकी मेजरमेंट हमारे पास क्या आई है जी, सी जो है ये 2 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया है। अब यहाँ से हमें कुछ बातें पता चल रही हैं, और वो ये कि एक ऐसी ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, तो ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसमें फिर सी वर्टेक्स और ए वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो लाजमन 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दो ऐसे वाहिद एंगल हैं जो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं और दोनों इक्वल हैं। इसके अलावा कोई ऐसे 2 एंगल्स नहीं हैं जिनका सम 90 हो और वो इक्वल भी हों। ठीक है, ये बात हम बाय थ्योरम में कह रहा हूँ, यहाँ से हमें पता चल चुका है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेजर एंगल सी के हवाले से बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट फंक्शन के हवाले से बात करूँ तो मेजर एंगल सी पर, सी वर्टेक्स पर के हवाले से हम देखें, टेंजेंट रेशियो होती है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस की, ये हम लिखेंगे। और यहाँ से टेंजेंट मेजर एंगल सी ये इक्वल टू आ जाएगा जी किसके, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास, इसकी मेजरमेंट हमने फाइंड कर ली जी 2 है, और बेस की मेजरमेंट भी 2 है। और अगर हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास आ जाता है जी 1। और ये बात हम जानते हैं कि टेंजेंट का आंसर 1 किस एंगल पर होता है, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी जानते हैं कि टेंजेंट 45 डिग्री का आंसर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर हम इक्वेशन इसको अगर 1 से रिप्रेजेंट करें और इसे 2 से, तो यहाँ से बाय कंपैरिजन और कैलकुलेटर से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन लेकर, टेंजेंट इन्वर्स लेकर 1 पर इसका आंसर देख सकते हैं, तो वो 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हम बिल्कुल यही बात कि एंगल सी की मेजरमेंट फिर इसका मतलब है किसके इक्वल आ गई जी 45 डिग्री के इक्वल आ गई। और दूसरी बात यह है कि एंगल सी और एंगल ए ये दोनों क्या हैं जी, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं, दोनों का सम 90 डिग्री होता है। यहाँ से हम मेजर एंगल ए भी बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मेजर एंगल ए जो होगा वो 90 डिफरेंस 45 डिग्री होगा, जो कि किसके इक्वल होता है जी 45 ही के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेजर एंगल ए भी हमने मेजर कर लिया जो कि 45 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह से इस ट्राइंगल की तमाम एंगल्स, तमाम अननोन साइड्स वो हमने मेजर कर ली। इस तरह से ये सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कहलाता है, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन जी यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जी कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा और फर्दर उस पर बातचीत होगी।